जब अधर्म ने धरती पर अपने पैर पसार लिए, जब राक्षसों का आतंक बढ़ गया और सत्य अहिंसा का मार्ग धुंधला होने लगा, तब धरती पर प्रकट हुआ एक ऐसा अवतार जो हमेशा के लिए मानवता के लिए आदर्श बन गया। यह है राम अवतार की दिव्य कथा, जहां धरती के हर कोने में गूंजता है एक ही नाम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। अयोध्या में एक तूफान आया था, लेकिन यह कोई आम तूफान नहीं था। यह तूफान एक महत्वपूर्ण घटना का संकेत था। यह एक उम्मीद का तूफान था। इस तूफान के बीच एक नई शुरुआत की झलक थी। भगवान राम, धर्म के अवतार, जो दुनिया के मंच पर कदम रखने वाले थे, उनका आगमन एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक था। अयोध्या के राजा दशरथ एक पुत्र की कामना करते थे। उन्होंने वर्षों तक इस दिन की प्रतीक्षा की थी। उन्होंने एक पवित्र यज्ञ किया, एक अग्नि यज्ञ, दैवीय हस्तक्षेप की मांग की। यह यज्ञ उनकी गहरी आस्था और विश्वास का प्रतीक था। उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिला। देवताओं ने उनकी भक्ति और समर्पण को स्वीकार किया। यज्ञ की लपटों से एक दिव्य खीर निकली। देवताओं द्वारा आशीर्वादित यह खीर एक दिव्य वरदान था। तूफान जितनी जल्दी आया था, उतनी ही जल्दी शांत हो गया। यह शांति एक नई शुरुआत का संकेत थी। बादल छंट गए और सूरज निकल आया, अयोध्या को एक गर्म सुनहरी रोशनी से नहलाते हुए। यह रोशनी एक नई आशा का प्रतीक थी। अच्छाई बनाम बुराई, धर्म बनाम अधर्म की महाकाव्य गाथा में एक नया अध्याय लिखा जाने वाला था। यह अध्याय भगवान राम के नेतृत्व में लिखा जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टीरियस स्पिरिचुअलिज्म पर। आप देख रहे हैं विष्णु पुराण सीरीज का 9वां एपिसोड राम अवतार कथा। आशा है हमारी पिछली सीरीज शिव पुराण की तरह आप इस सीरीज को भी अपना आशीर्वाद देंगे। हमारे नियमित वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं ये एपिसोड। राजा दशरथ खुशी से झूम उठे। उन्होंने दिव्य खीर को अपनी तीनों रानियों में बांट दिया। उनकी मुख्य रानी कौशल्या को सबसे बड़ा भाग मिला। उनके गर्भ से भगवान राम का जन्म हुआ, जो भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे। राम के जन्म से अयोध्या में अपार खुशी आई। लोगों ने सड़कों पर जश्न मनाया। राज्य अपने भविष्य के राजा के आगमन पर आनंदित हुआ। राम ने अपनी दिव्य आभा से सभी को मोहित कर लिया। उनके भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, जो दशरथ की अन्य रानियों से पैदा हुए थे, उनके साथ एक विशेष बंधन साझा करते थे। साथ में चारों भाई राजमहल में पले बढ़े। उनकी हंसी भव्य महल में गूंजती रही। हालांकि राम कोई साधारण राजकुमार नहीं थे। उनकी ताकत, बुद्धि और करुणा ने उन्हें अलग बनाया। राम की शिक्षा जल्दी शुरू हो गई। उन्होंने युद्ध और शासन की कला में महारत हासिल की। धनुष और बाण के साथ उनका कौशल बेजोड़ था। एक दिन ऋषि विश्वामित्र महल में पहुंचे। उन्होंने राक्षसों से अपने पवित्र यज्ञ की रक्षा के लिए राम से मदद मांगी। दशरथ अपने छोटे बेटे को भेजने से हिचकिचा रहे थे, लेकिन राम धर्म की रक्षा के लिए दृढ़ थे। उन्होंने अपने पिता को आश्वस्त किया और विश्वामित्र के साथ चले गए। जंगल में राम को राक्षसों के क्रोध का सामना करना पड़ा। वह बहादुरी से लड़े। उनके तीर घातक सटीकता के साथ अपने निशाने पर लगे। उन्होंने विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करते हुए राक्षसों का नाश किया। यह राम की पहली परीक्षा थी। उनके असाधारण साहस और धार्मिकता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की एक झलक थी। राम की वीरता की खबर दूर दूर तक फैल गई। उनकी बहादुरी और पराक्रम की कहानियां हर जगह गूंजने लगीं। लोग उनकी वीरता के किस्से सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। यह कहानियां खूबसूरत राजकुमारी सीता के राज्य मिथिला तक पहुंची। मिथिला का यह राज्य अपनी समृद्धि और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ की राजकुमारी सीता
अपनी अद्वितीय सुंदरता और गुणों के लिए जानी जाती थीं। अपनी बुद्धिमत्ता और सद्गुण के लिए जानी जाने वाली सीता कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी। वह अपने ज्ञान और धैर्य के लिए भी प्रसिद्ध थी। उनके विचार और निर्णय हमेशा सही और न्यायपूर्ण होते थे। माना जाता था कि वह देवी लक्ष्मी का अवतार है। लोग उन्हें देवी का रूप मानते थे और उनकी पूजा करते थे। उनकी उपस्थिति से ही वातावरण पवित्र हो जाता था। उनके पिता राजा जनक ने एक स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें देश विदेश के राजकुमारों को आमंत्रित किया गया। यह एक भव्य आयोजन था, जिसमें हर कोई भाग लेना चाहता था। एक समारोह जहां सीता अपने पति को चुनेंगी। यह एक महत्वपूर्ण अवसर था, जहां सीता को अपने जीवन साथी का चयन करना था। चुनौती भगवान शिव के शक्तिशाली धनुष को पिरोना था, जो एक असंभव कार्य माना जाता था। यह धनुष इतना भारी और मजबूत था कि इसे उठाना भी मुश्किल था। कई वीर योद्धाओं ने इसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वे सभी असफल रहे। यह एक कठिन परीक्षा थी। जैसे ही राम ने सहजता से शिव के धनुष को उठाया, भीड़ हाँफने लगी। यह एक अद्भुत दृश्य था। सभी ने राम की शक्ति और साहस की प्रशंसा की। एक ही सुंदर गति के साथ उन्होंने धनुष को पिरो दिया। इस प्रक्रिया में धनुष टूट गया। यह एक चमत्कारिक घटना थी। सभी ने इसे एक दिव्य संकेत माना। सीता ने हर्षित हृदय से राम के गले में विजय की माला डाली। यह एक प्रेम और सम्मान का प्रतीक था। सभी ने इस मिलन को आशीर्वाद दिया। राम और सीता अयोध्या लौट आए। उनके दिल खुशी से भर गए। अयोध्या की गलियों में उत्सव का माहौल था। हर कोई उनके स्वागत के लिए तैयार था। राज्य ने उनकी भव्य शादी की तैयारी की। महल को फूलों और रंगीन रोशनी से सजाया गया था और हर कोई इस शुभ अवसर का हिस्सा बनने के लिए उत्साहित था। हालांकि भाग्य की कुछ और ही योजना थी। नियति के खेल में सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। दशरथ की दूसरी पत्नी रानी कैकेयी अपनी दासी की फुसफुसाहट से प्रेरित होकर मांग की कि राम के बजाय उनके बेटे भरत को राजा बनाया जाए। उसने यह भी मांग की कि राम को 14 साल के लिए वनवास दे दिया जाए। यह निर्णय न केवल राम के लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए एक बड़ा झटका था। दशरथ का दिल टूट गया। वह राम के प्रति अपने प्रेम और कैकेयी से किए वादे के बीच फंस गया। एक ओर उनका पुत्र था जिसे वे अत्यधिक प्रेम करते थे और दूसरी ओर उनकी पत्नी जिसे उन्होंने वचन दिया था। राम हमेशा आज्ञाकारी और धर्म के अवतार ने अपने पिता के आदेश को बिना किसी शिकायत के स्वीकार कर लिया। उनके चेहरे पर शांति और संतोष का भाव था, जैसे उन्होंने पहले ही इस निर्णय को स्वीकार कर लिया हो। सीता अपने प्रियतम से अलग होने को तैयार नहीं थी। उन्होंने उसके साथ जाने का फैसला किया। उनके आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके निर्णय में दृढ़ता थी। लक्ष्मण अपने प्रेम और वफादारी से बंधे हुए उनके साथ चलने पर अड़े रहे। उन्होंने राम और सीता के साथ वनवास जाने का संकल्प लिया। अयोध्या के लोग तबाह हो गए थे, लेकिन उनका फैसला अंतिम था। उन्होंने अपने पिता के वचन को सर्वोपरि माना। इस प्रकार राम का वनवास शुरू हुआ। कर्तव्य और धार्मिकता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण। उनके इस निर्णय ने उन्हें एक महानायक बना दिया, जो सदियों तक याद किया जाएगा। वनवास के दौरान ही राक्षस राज रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। यह रावण के अंत की शुरुआत थी। राम और लक्ष्मण ने सीता को खोजने के लिए पूरे जंगल की खाक छान दी और इसी दौरान उनकी मुलाकात वानर राज सुग्रीव और हनुमान से हुई। हनुमान ने लंका पहुंचकर माता सीता का पता लगाया और फिर भगवान राम ने विशाल वानर सेना बनाकर लंका पर चढ़ाई की। इस युद्ध ने इतिहास में सबसे बड़ा अध्याय लिखा। लंका में राम रावण के बीच जो युद्ध हुआ, वह केवल शक्ति का नहीं बल्कि धर्म और अधर्म की टक्कर थी। राम की सेना में वानर और मानव थे, जबकि रावण के पास राक्षसों की एक विशाल सेना। लेकिन राम का धर्म और नीति का पालन उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। रावण के 10 सिर उसके घमंड और शक्ति का प्रतीक थे, लेकिन राम की एक साधारण सी दिखने वाली बाण ने उसके जीवन का अंत कर दिया।
रावण की पराजय से यह सिद्ध हुआ कि कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों न हो, जब वह अधर्म पर होती है उसका अंत निश्चित है। रावण का वध और सीता की वापसी के बाद राम ने अपनी अयोध्या लौटकर एक और आदर्श प्रस्तुत किया। दीपों की रोशनी से सजी अयोध्या में राम का राज्याभिषेक हुआ। राम राज्य का यह दौर, जिसे स्वर्ण युग कहा गया, हमेशा के लिए मानवता को आदर्श शासन का संदेश देता रहेगा। राम का जीवन केवल एक राजा की कथा नहीं, बल्कि हर एक इंसान के लिए एक मार्गदर्शन है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, धर्म, सत्य और कर्तव्य का पालन ही सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। यदि आपको राम अवतार की यह महागाथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य कथा को अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। जय श्री राम।